हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके फेवरेट चैनल फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को कवर करेंगे वो होने वाला है बीबीएल बिग बैश लीग 2023-2024 का मैच नंबर 27, 27th मैच है ये, और यह खेला जाएगा 5 जनवरी 2024 को इंडियन टाइम अनुसार दोपहर 1:45 पर। अगर वेन्यू की बात करें तो एडिलेड ओवल, एडिलेड इसकी वेन्यू होने वाली है, और यह मैच खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स वर्सेस पर्थ स्कॉचर्स के बीच में। ऑलराइट, तो इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। अगर आप लोग भी जबरदस्त तरीके से विन करना चाहते हो इस मैच में तो पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, और जब आप पूरी वीडियो को देखोगे, जो भी मैं बताऊंगा उन स्टैट्स को देखोगे तो 100% विन करोगे, ये मेरी गारंटी है। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना। उसी के साथ में आप लोगों को मैं बता दूं कि पिच रिपोर्ट, वेन्यू स्टैट्स से लेकर प्लेयर्स बैटल और उसके साथ में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स तक सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को पूरा देखना, ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना जो भी चीजें मैं बताता हूं। ऑलराइट, और जिस तरीके से हम लगातार विन करते आ रहे हैं बीबीएल मैचेस में, इस मैच में भी हम 100% विन करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों से कि आप लोग जिस तरीके से मैं मेहनत कर रहा हूं आप लोगों के लिए, आप लोग एक छोटी सी मेहनत कर लीजिए हमारे लिए। करना क्या है आपको, सबसे पहले तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना है, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके भविष्य में। और उसके साथ में इस वीडियो को एक लाइक कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन आती है, और एक शेयर कर देना। शेयर करने से हमारी जो फैंटेसी रिपोर्ट फैमिली है और बड़ी होगी, और लोग हमारे साथ जुड़ेंगे और हमें और ज्यादा मजा आएगा। राइट, और अगर आप फाइनल टीम चाहते हो, फाइनल अपडेट्स चाहते हो टॉस के बाद, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर के टेलीग्राम पर जुड़ जाओ। फाइनल टीम्स वहां पे दे देता हूं। ऑलराइट, शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं पिच रिपोर्ट के ऊपर और वेन्यू स्टैट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो बात करते हैं वेन्यू की। और एडिलेड ओवल जो है, यहां पर बीबीएल 2023-2024 में 2 मैचेस खेले गए हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर 203 रन है, और वहीं सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 208 रन है। हाईएस्ट टोटल 211 है 3 विकेट पे 19 ओवर्स में। और उसके बाद अगर लोवेस्ट टोटल की बात करते हैं तो 200 रन 7 विकेट्स पे, ये लोवेस्ट स्कोर है। यहां पर हाईएस्ट जो चेस हुआ है 211 रन 3 विकेट्स पे ये चेस हुआ है। ऑलराइट, एवरेज पिच बिहेवियर की बात करते हैं तो यहां पर बैटिंग फेवर होती है पिच, जैसा कि आपने देखा, रन्स को देखकर समझ गए होंगे आप रिसेंट मैचेस में, और पेसर्स को थोड़ी सूट करती है ये पिच। ऑलराइट, अगर बात करते हैं पिचेस की तो बिहेवियर डेड पिच जिसपे 205 रन, ग्रीन पिच 200 रन, ग्रीन पिच अगर एक और होती है वहां पर 92 रन, डस्टी पिच पे 154 रन और ग्रीन पिच पे 202 रन। तो ये लास्ट 5 मैचेस में बिहेवियर रहा है। तो अगर ग्रीन पिच होती है उसके लिए फाइनल टाइम में जो अपडेट देता हूं वो देखना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोलता हूं टेलीग्राम पर जुड़ जाना। और डेड पिच जो होगी उस पर 205 रन है जो एवरेज है। ठीक है, ऑलराइट, अब थोड़ा अगर बात करते हैं एवरेज स्कोर्स की इस वेन्यू के ऊपर, तो यहां पर अगर आप देखेंगे ना तो लास्ट 9 मैचेस में एवरेज 6 ओवर्स में 51 फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज है, सेकंड इनिंग्स का 48 है। 10 ओवर्स में 85 फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज है और सेकंड इनिंग्स का 85 है। दोनों ही टाइम में अगर आप बैटिंग कर रहे हो तो आपके लिए फायदा ही है। और वहीं 15 ओवर्स में 130 फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है और 127 सेकंड इनिंग्स का। और वहीं पर 20 ओवर्स की बात करते हैं तो 188 फर्स्ट इनिंग्स का एवरेज स्कोर है और 157 सेकंड इनिंग्स का। ये लास्ट 9 मैचेस के आधार पर है, जो T20Is खेली गई हैं या T20s खेले गए हैं उसके 9 मैचेस के आधार पर ये बता रहा हूं। अब पेस वर्सेस स्पिन की बात करते हैं तो पेसर्स को यहां पर टोटल 48 विकेट्स मिली है, जो कि 52% है। वहीं 48% यानी कि 45 विकेट्स जो है वो स्पिनर्स को भी मिली है। लास्ट 9 मैचेस के आंकड़े हैं जो आप लोगों के सामने मैंने रख दिया। अब यहां पर अगर मैचेस की रिसेंट मैचेस की बात करते हैं बीबीएल के, तो सिडनी थंडर्स ने 200 किए थे, एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 205 बनाकर चेस कर लिया था, इसमें 11 विकेट्स गए थे टोटल। उसके बाद एडिलेड स्ट्राइकर्स ने 205 किया था और मेलबर्न स्टार्स ने 211 कर लिया था 19 ओवर्स में और इसे चेस कर लिया था। इस मैच में टोटल 7 विकेट्स गए थे। वहीं पर ओवरव्यू की बात करेंगे, T20Is में देखेंगे तो यहां पर और भी मैचेस जो शेड्यूल्ड है, यहां पर ऑलरेडी हुए मैचेस
बहुत पहले के हैं, जिसे जानकर के कुछ फायदा होने वाला है नहीं अपना। ऑलराइट, तो पिच किस तरीके की होगी? पिच अलग अलग टाइप की है, यहां पर लास्ट मोमेंट पे बताएंगे हम कि किस तरीके की पिच रहने वाली है। अगर ओवरऑल बात की जाए तो यहां पर आपको बीबीएल मैच के लिए क्योंकि इंटरटेनमेंट चाहिए तो डेड पिच ही देखने को मिलेगी, और डेड पिच मींस की यहां पर काफी ज्यादा रन्स आपको देखने को मिलेंगे दोनों टीम्स के बीच में। तो जबरदस्त मुकाबला होने वाला है, बहुत ही ध्यान से आपको अपनी टीम्स को यहां पर बनाना होगा। ऑलराइट, तो ये हमारी पिच की बात हो गई, पिच के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की दोनों टीम्स की। ऑलराइट, बात करते हैं प्रोबेबल प्लेइंग 11 की। तो एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से मैथ्यू शॉट, डाशी शॉट, क्रिस लिन, एडम होश, थॉमस कैली, ओवरटन, एच.जे. निल्सन जो कि विकेट कीपर होंगे, हेनरी थॉर्नटन, डेविड पेन, जेम्स बैजली और एल पॉप जिन्हें रिसेंटली ऐड करा है अपनी टीम में एडिलेड स्ट्राइकर्स ने, पॉट स्कॉचर्स, जैक क्राउली, सैम व्हाइटमैन, आरोन हार्डी, जॉश इंग्लिस, एल.जे. एवंस, कोपर कॉनोली, एस्टन एगर, जे रिचर्डसन, एंड्रू टाई, जॉश बैरनड्रॉफ और लेंस मॉरिस आपको देखने को मिलने वाले हैं। बेंच दोनों ही टीम्स की आप देख सकते हैं किस तरीके की रहने वाली है। ऑलराइट, तो ये प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर्स हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स के आंकड़े हैं उन्हें देख लेते हैं। ऑलराइट, तो बात करते हैं दोनों टीम्स के टॉप बैटर्स और टॉप बॉलर्स की। मैथ्यू शॉट स्ट्राइकर्स की तरफ से 5 मैचेस में 275 रन हैं इनके। क्रिस लिन के स्ट्राइकर्स की तरफ से 5 मैचेस में 217 रन हैं। आरोन हार्डी स्कॉचर्स की तरफ से 5 मैचेस में 216 रन हैं, इनके सबसे ज्यादा हैं स्कॉचर्स की तरफ से। डाशी शॉट के स्ट्राइकर्स की तरफ से 5 मैचेस में 154 रन हैं। जॉश इंग्लिस के स्कॉचर्स की तरफ से 5 मैचेस में 110 रन हैं, और लॉरी एवंस ने यहां पर स्कॉचर्स की तरफ से 5 मैचेस में 109 रन बनाए हैं। ऑलराइट, तो ये टॉप बैटर्स हैं दोनों ही टीम्स के। वहीं अगर बात करते हैं टॉप बॉलर्स की, तो जेसन बैरनड्रॉफ स्कॉचर्स की तरफ से 5 मैचेस में 9 विकेट्स। लेंस मॉरिस इन्होंने स्कॉचर्स की तरफ से 3 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं। जैमी ओवरटन स्ट्राइकर्स की तरफ से इन्होंने 5 मैचेस में 8 विकेट्स लिए हैं। एंड्रू टाई ने स्कॉचर्स की तरफ से 5 मैचेस में 7 विकेट्स लिए हैं। डेविड पेन ने स्ट्राइकर्स की तरफ से 4 मैचेस में 6 विकेट्स, और जे रिचर्डसन स्कॉचर्स की तरफ से 5 मैचेस में 5 विकेट्स। तो यहां पर अगर बॉलर्स को देखा जाए तो कहीं ना कहीं आपको आगे दिखेगी स्कॉचर्स की टीम, और वहीं बैटर्स को देखा जाए तो थोड़ा सा एज है स्ट्राइकर्स की टीम को। लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर बात करते हैं तो कहीं ना कहीं स्ट्राइकर्स से स्ट्रांग है कौन? स्कॉचर्स। और अगर बात करते हैं ओवरऑल आंकड़ों की, तो 5 में से 4 मैचेस जो लास्ट हुई हैं उसमें विन किया है स्कॉचर्स ने, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। ऑलराइट, तो ये थोड़े से स्टैट्स थे जो आप लोगों के लिए जानना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। अब बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट प्लेयर बैटल्स हैं उनके ऊपर। तो अब हम बात करने वाले हैं प्लेयर बैटल के ऊपर, जो इंपॉर्टेंट मैचअप्स होती हैं बैटर्स वर्सेस बॉलर्स की, उसके ऊपर बहुत ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि प्लेयर बैटल या फिर प्लेयर मैचअप्स जो हैं वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं फैंटेसी में, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले स्ट्राइकर्स के बैटर्स वर्सेस स्कॉचर्स के बॉलर का मुकाबला देखेंगे। तो यहां पर जेम्स बैजली के खिलाफ एंड्रू टाई, अगर देखेंगे इनके खिलाफ काफी वीक है जेम्स बैजली, क्योंकि इन्होंने एंड्रू टाई की 12 बॉल्स पे 12 गेंदों पे 13 रन किया है और 3 बार आउट हुए हैं, यानी 4 की एवरेज है एंड्रू टाई के खिलाफ। लेंस मॉरिस की 2 गेंदों में 1 रन है इनके और 1 बार आउट हो चुके हैं। वहीं पर जेसन बैरनड्रॉफ की 6 गेंदों पे 13 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं, यानी कि इनको लेंस मॉरिस ने और एंड्रू टाई ने कहीं ना कहीं ज्यादा परेशान किया है। नेक्स्ट बैटर जो हैं स्ट्राइकर्स की तरफ से एडम होज हैं, इनको लेंस मॉरिस के खिलाफ ज्यादा दिक्कत नहीं होती, लेकिन फिर भी 16 गेंदों में 23 रन हैं लेंस मॉरिस के ऊपर और 1 बार आउट किया है लेंस मॉरिस ने एडम होज को। वहीं एंड्रू टाई के खिलाफ 27 गेंदों पे 43 रन किया है एडम होज ने और 1 बार आउट हुए हैं। एस्टन एगर की 8 गेंदों में 7 रन हैं, आउट नहीं हुए हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट बैटर है मैथ्यू शॉट, जो काफी इंपॉर्टेंट है स्ट्राइकर्स के लिए। लेंस मॉरिस की 6 गेंदों में 6 रन हैं इनके और 1 बार आउट हुए हैं। वहीं मैथ्यू कैली की 9 गेंदों में 17 रन हैं और 1 बार आउट हुए हैं। जे रिचर्डसन की 26 गेंदों में 36 रन हैं और 1 बार आउट हुए हैं मैथ्यू शॉट। एस्टन एगर के खिलाफ 30 गेंदों में 42 रन करके और 1 बार आउट हुए हैं, जो कि काफी स्ट्रांग है आंकड़ा। एंड्रू टाई की 22 गेंदों में 36 रन हैं इनके और कभी आउट नहीं हुए हैं। वहीं पर बात करते हैं मिचेल मार्श की, तो ये तो होंगे नहीं, तो इनके ऊपर क्या ही बात करना। जेसन बैरनड्रॉफ की 35 गेंदों पे 40 रन हैं और ये आउट नहीं हुए हैं, तो इनको लेंस मॉरिस थोड़ा सा परेशान करते हुए आपको दिख सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट ब्रेंडन डॉजेट, जो कि बॉलर हैं, लेकिन इनके आंकड़े देखेंगे जे रिचर्डसन की 5
गेंदों में 4 रन और एक बार आउट, और एंड्रू टाई की 8 गेंदों में 1 रन और एक बार आउट। वेस एगर ये भी बॉलर हैं। हेनरी नीलसन जो कि विकेट कीपर हैं, काफी नीचे बैटिंग करते हैं। जे रिचर्डसन की 3 गेंदों में 2 रन और एक बार आउट हुए हैं। एंड्रू टाई की 18 गेंदों में 18 रन हैं इनके, और मैथ्यू केली की 9 गेंदों में 10 रन हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर जो है क्रिस लिन, इंपॉर्टेंट बैटर हैं स्ट्राइकर्स के। इन्होंने लेंस मॉरिस की 5 गेंदों में 2 रन किए हैं और एक बार आउट हुए हैं। एंड्रू टाई की 30 गेंदों में 53 रन किए हैं और एक बार आउट हुए हैं। एस्टन एगर की 31 गेंदों में 36 रन बनाकर एक बार आउट हुए हैं। जेसन बैरनड्रॉफ की क्रिस लिन ने 41 गेंदें खेली है, 44 रन करके और एक बार आउट हुए हैं। जे रिचर्डसन की 32 गेंदों में 44 रन से इनके आउट नहीं हुए हैं। आरोन हार्डी के खिलाफ भी अच्छे स्टैट्स हैं, 6 गेंदों में 20 रन, और मैथ्यू केली की 6 गेंदों में 7 रन हैं इनके। बात करते हैं हेनरी हंट की। इन्होंने आरोन हार्डी की 1 गेंद में एक बार ही आउट हुए हैं। जेसन बैरनड्रॉफ की 1 गेंद में एक बार आउट हो चुके हैं। जैमी ओवर्टन जो कि इंपॉर्टेंट है, ऑलराउंडर हैं। जैमी ओवर्टन लेंस मॉरिस की 1 गेंद में एक बार आउट हो चुके हैं बिना रन बनाए, और जेसन बैरनड्रॉफ की 5 गेंदों में 12 रन हैं इनके और एक बार आउट हो चुके हैं। ऑलराइट, बात करते हैं बेंजामिन मनेंटी की, तो ये भी 1 गेंदों में एक बार आउट हो चुके हैं लेंस मॉरिस के खिलाफ। कैमरन बोश ये तो बॉलर हैं। एलेक्स कैरी जो कि होंगे नहीं। डार्सी शॉट की बात करते हैं। एस्टन एगर की 18 गेंदों में 20 रन है और 2 बार आउट हुए हैं, 10 की एवरेज है इनकी। वहीं पर नेक्स्ट है एंड्रू टाई की 37 गेंदों में 42 रन करके 2 बार आउट हुए हैं। जेसन बैरनड्रॉफ के खिलाफ 45 गेंदों में 36 रन करके 2 बार आउट हुए हैं, यानी इनके खिलाफ भी 18 की एवरेज है। आरोन हार्डी की 14 गेंदों में 23 रन और एक बार आउट हुए हैं। मैथ्यू केली की 22 गेंदों में 35 रन एक बार आउट हुए हैं। जॉय रिचर्डसन की 25 गेंदों में 35 रन हैं और मिच मार्श तो होंगे ही नहीं। जैक बेदरलॉल की बात करते हैं तो 8 गेंदों में 7 रन हैं इनके। आरोन हार्डी के खिलाफ 2 बार आउट हो चुके हैं 7 रन के अंदर, 8 बॉल्स के अंदर। वहीं पर एस्टन एगर के खिलाफ 7 गेंदों में 10 रन और एक बार आउट। मैथ्यू केली की 8 गेंदों में 5 रन और एक बार आउट हुए हैं। उसके बाद बात करते हैं बैरनड्रॉफ के खिलाफ, इनके आंकड़े अच्छे हैं, 17 गेंदों में 30 रन और एक बार आउट हुए हैं। एंड्रू टाई की 6 गेंदों में 14 रन से आउट नहीं हुए हैं, और जे रिचर्डसन की 22 गेंदों में 16 रन से आउट तो नहीं हुए, लेकिन स्ट्राइक रेट काफी कम है। थॉमस केली एंड्रू टाई की 18 गेंदों में 23 रन हैं, 3 बार आउट हुए हैं, यानी कि 7 की एवरेज है टाई के खिलाफ। वहीं पर लेंस मॉरिस की 12 गेंदों में 8 रन और एक बार आउट हुए हैं। एस्टन एगर की 19 गेंदों में 14 रन लेकिन आउट नहीं हुए हैं, और जेसन बैरनड्रॉफ की 7 गेंदों में 18 रन से आउट नहीं हुए हैं। जेम्स बैडली अगेन आ गया यहां पर। कंप्लीटली हमने देख लिया स्ट्राइकर्स की जो टीम है, उनके जो बैटर्स हैं और जो स्कॉचर्स के बॉलर्स हैं उनका मुकाबला। अब हम बात करते हैं स्कॉचर्स के बैटर्स वर्सेस स्ट्राइकर्स के जो बॉलर्स हैं उनके मुकाबले को। तो यहां पर जैक क्राउली के जेम्स बैडली के खिलाफ स्टैट्स काफी खराब हैं। 2 गेंदों में एक बार आउट हो चुके हैं बिना रन बनाए। हेनरी थॉर्नटन की 8 गेंदों में 5 रन किया है जैक क्राउली ने और एक बार आउट हुए हैं। डेविड पेन की 12 गेंदों में 16 रन किया है, आउट नहीं हुए, और जैमी ओवर्टन की 6 गेंदों में 5 रन किया है, आउट नहीं हुए हैं। कूपर कोनोली जेम्स बैडली के 8 गेंदों में 25 रन कर चुके हैं, आउट नहीं हुए हैं। लॉरी एवंस इनकी बात करते हैं तो इन्होंने 16 गेंदों में 19 रन किया है, एक बार आउट हुए हैं डेविड पेन के खिलाफ। जेम्स बैडली की 18 गेंदों में 47 रन और आउट नहीं हुए हैं। मैथ्यू शॉट की 6 गेंदों में 4 रन हैं, और जैमी ओवर्टन के खिलाफ भी इनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं। एस्टन एगर वेस एगर की 7 गेंदों में 3 रन किया इन्होंने और एक बार आउट हुए हैं। आरोन हार्डी इन्होंने जैमी ओवर्टन की 5 गेंदों में 3 रन किया और एक बार आउट हुए हैं, खराब स्टैट्स हैं। मैथ्यू शॉट की 8 गेंदों में 10 रन और एक बार आउट हुए हैं। कैमरन बोश की 21 गेंदों में 23 रन एक बार आउट हुए हैं। जेम्स बैडली की 10 गेंदों में 12 रन किया इन्होंने। मिचेल मार्श तो होंगे ही नहीं। नेक्स्ट जे रिचर्डसन है, तो ये इनका क्या बोलना, बॉलर्स को हम ज्यादा तरजीह देंगे नहीं इसके अंदर, फैंटेसी के अंदर बैटिंग में। वहीं नेक्स्ट है हमारे स्टीफन स्किनेजी। अगर ये होते हैं तो कैमरन बॉयस इनको परेशान कर सकते हैं। 2 गेंदों में एक बार आउट हो चुके हैं ये कैमरन बॉयस के खिलाफ। बाकी प्लेयर्स के खिलाफ इनके स्टैट्स काफी अच्छे हैं जो बॉलर्स हैं, जैमी ओवर्टन, डेविड पेन, ब्रेंडन डॉजेट, वेस एगर। वहीं पर बात करते हैं निक हॉब्सन की, तो कैमरन बॉयस की 2 गेंदों में एक बार आउट हो चुके हैं। सैम व्हाइटमैन बेंजामिन मनेंटी की 1 गेंद पे एक बार आउट हो चुके हैं। हेनरी थॉर्नटन के खिलाफ 8 गेंदों में 16 रन हैं और एक बार आउट हुए हैं। डार्सी शॉट की 12 गेंदों में 26 रन हैं, और इन्होंने डेविड पेन की 10 गेंदों में 9 रन बनाए हैं। जॉश इंग्लिश वेस एगर की 13 गेंदों में 17 रन, 2 बार आउट हुए हैं, यानी 8.5 की एवरेज है। वेस एगर के खिलाफ जैमी ओवर्टन की 2 गेंदों में 2 रन और एक बार आउट हुए हैं। बेंजामिन मनेंटी की 3 गेंदों में 5 रन और एक बार आउट हुए हैं। जेम्स बैडली की 8 गेंदों पे 9 रन और एक बार आउट हुए हैं।
कौन? जॉश इंग्लिश। और उसी के साथ में ब्रेंडन डॉजर्ट की 14 गेंदों में 17 रन और एक बार आउट हो चुके हैं ये। मैथ्यू शॉट की 10 गेंदों में 13 रन से आउट नहीं हुए हैं। हेनरी थॉर्नटन के खिलाफ भी अच्छे आंकड़े हैं इनके। तो ये कुछ इस तरीके से इंपॉर्टेंट स्टैट्स थे। ये स्टैट्स थे स्कॉचर्स के बैटर्स वर्सेस स्ट्राइकर्स के जो बॉलर्स हैं उनके बीच। तो होपफुली आप लोगों ने जो प्लेयर मैचअप्स हैं उन्हें अच्छे से ऑब्जर्व करा होगा, ध्यान से देखा होगा। अगर आपने देखा समझ नहीं पाए तो एक बार फिर से ध्यान से देख लेना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंपॉर्टेंट फैंटेसी पॉइंट्स की, जो रीसेंट फैंटेसी पॉइंट्स दे रहे हैं और जिस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन से होने वाले हैं उनको देखते हैं, उसके बाद हम स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स की बात करेंगे। तो अब बात करते हैं एवरेज फैंटेसी पॉइंट्स की, हर एक प्लेयर की। बहुत ध्यान से देखना और समझना आप लोग, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है यह देखना, क्योंकि फैंटेसी में किस तरीके से पॉइंट्स देते हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 5 मैचेस की बात करेंगे हम। सबसे पहले क्रिस लिन की बात करते हैं, जो एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैटर हैं। यहां पर अगर आप देखेंगे तो 54.4 इनका एवरेज पॉइंट्स है। और लास्ट 5 मैचेस में से एक स्कॉचर्स के खिलाफ है, जो रीसेंट मैच है इनका, जिसमें 16 बॉल्स पे इन्होंने 27 रन किए थे और 41 पॉइंट्स इन्होंने दिया था इस मैच के अंदर। उसके बाद आप देखेंगे स्टार्स के खिलाफ काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी, रेनेगार्ड्स के खिलाफ भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो यहां पर ये 54.4 एवरेज इनकी फैंटेसी पॉइंट्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं जिस प्लेयर के बारे में, बैटर्स की ही बात कर रहे हैं हम, लॉरी एवंस की। एवंस 52.2 पॉइंट्स देते हैं एवरेज हर एक मैच में। और इनके रीसेंट पॉइंट्स जो हैं, जबरदस्त इनिंग्स खेली थी स्ट्राइकर्स के खिलाफ। इन्होंने 85 नॉट आउट किया था 28 डिलीवरीज में, 124 पॉइंट्स इन्होंने टोटल दिया था। रेनेगार्ड्स के खिलाफ 50 गेंदों में 24 रन किया था इन्होंने, 46 पॉइंट्स हैं। और उससे पहले आप देखेंगे कि इनके परफॉर्मेंसेस भी आ रही हैं लगातार। तो 52.2 इनके एवरेज पॉइंट्स हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेफन एस्किनेजी, ये अगर होते हैं तो 51.6 एवरेज पॉइंट्स देते हैं स्कॉचर्स की तरफ से। और इनके जो लास्ट 5 मैचेस हैं उनके परफॉर्मेंस को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं, बैटर की, जैक क्राउली। इन्होंने 28 एवरेज पॉइंट्स के हिसाब से मैचेस में पॉइंट्स दिया है। यहां पर देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट जो है इनका 59 पॉइंट्स है, जो इन्होंने सिक्सर्स के खिलाफ दिया था। तो बहुत ही खराब फॉर्म से ये जूझ रहे हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर है निक हॉब्सन। इनकी बात करते हैं स्कॉचर्स की तरफ से, 17.6 इनके एवरेज हैं लास्ट 5 मैचेस में। सैम फैनिंग की बात करते हैं तो इनके स्टैट्स अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट जो बैटर है जिसके ऊपर बात करना इंपॉर्टेंट है, एडम होश, जो कि एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से, ये 22.8 इनका परफॉर्मेंस है लास्ट 5 मैचेस में। इनके पॉइंट्स हैं, हर एक मैच में 22 के आसपास पॉइंट्स देते हैं। उसके बाद हेनरी हंट है, 19 इनका एवरेज है। एवरेज पॉइंट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट है थॉमस केली, एडिलेड स्ट्राइकर्स की तरफ से 18.4 इनकी जो है एवरेज पॉइंट्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं यहां पर हम, जैक वेदरलैंड की। ये जो है स्ट्राइकर्स के इंपॉर्टेंट बैटर हैं, लेकिन इनके एवरेज पॉइंट्स देख लीजिए, 9.8 लगातार फेल होते हुए आ रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। चांसेस ऐसे भी हैं कि इनको इस मैच में मौका ना मिले। ऑलराइट, अब यहां पर ये बात हो गई बैटर्स की, सभी बैटर्स के जो परफॉर्मेंस है उसे समझ लिया हम लोगों ने। अब विकेट कीपर्स की बात करते हैं। सबसे पहले जॉश इंग्लिश की, स्कॉचर्स के इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैटर हैं ये। 55.6 एवरेज पॉइंट्स इनके लास्ट 5 मैचेस में। लास्ट मैच में भी इन्होंने 19 गेंदों पे 26 रन किए थे और कैचेस भी पकड़े थे इन्होंने। तो 63 पॉइंट्स इनके एवरेज जो है लास्ट मैच का है स्ट्राइकर्स के खिलाफ। एवरेज इनकी 55.6 की है। ऑलराइट, बाकी परफॉर्मेंसेस भी देख सकते हैं ये। उसके बाद सैम व्हाइटमैन, जो कि इंपॉर्टेंट है, स्कॉचर्स की तरफ से ओपन कर रहे हैं। लास्ट मैच में इन्होंने 48 पॉइंट्स दिए थे और एक और मैच है जो कि सिक्सर्स के खिलाफ है, इसमें 52 पॉइंट्स दिया था। तो ये ग्रैंड लीग के लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। 23.8 इनकी एवरेज पॉइंट्स है। ऑलराइट, नेक्स्ट यहां पर है हैरी निल्सन, जो कि काफी नीचे बैटिंग करते हैं। 17.4 इनकी एवरेज है। कुछ इस तरीके से ये पॉइंट्स देते हैं। तो ये इनकी परफॉर्मेंस ये है। एलेक्स कैरी तो होंगे ही नहीं। ऑलराइट, बॉलर्स की बात करते हैं। लेंस मॉरिस सबसे ऊपर, लेंस मॉरिस की बात करते हैं तो 81.8 ये एवरेज पॉइंट्स दे रहे हैं लगातार हर एक मैच में। इनके परफॉर्मेंस को आप लोग देख सकते हो। ऑपोजिशंस के खिलाफ लगातार जबरदस्त तरीके की परफॉर्मेंस है। और स्ट्राइकर्स के खिलाफ जो मैच हुआ था उसमें इन्होंने 147 यानी 147 पॉइंट्स दिए थे। फाइवर लगाया था 24 रन देकर के। तो जबरदस्त परफॉर्मेंस किया था इन्होंने स्ट्राइकर्स के खिलाफ। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर है एंड्रू टाई, ये भी स्कॉचर्स के इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं और इनका एवरेज है 56.6 पॉइंट्स पर मैच लास्ट 5 मैचेस से। ऑलराइट, जो स्ट्राइकर्स के खिलाफ इनके 62 पॉइंट्स थे
बहुत पहले मैच खेला था जिसमें इन्होंने। उसके बाद जय रिचर्डसन है, जय रिचर्डसन 46.4 पॉइंट्स दे रहे हैं, एवरेज इनकी पॉइंट्स जो है इसी प्रकार से चल रही है। नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं मैथ्यू केली, ये भी स्कॉचर्स के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, 45.8। स्कॉचर्स बॉलिंग डिपार्टमेंट में बहुत स्ट्रांग है, लास्ट 5 मैचेस में 45 की एवरेज से पॉइंट्स ये दे रहे हैं। कैमरन कैनन की बात करते हैं, 40.8 एवरेज पॉइंट्स हैं इनके, ये भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उसके साथ में बात करते हैं हम जेसन बैरनड्रॉफ की, स्कॉचर्स की तरफ से 36.4 पॉइंट्स है इनके एवरेज, किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं देख सकते हैं आप। उसके साथ में हम नेक्स्ट बात करते हैं हेमिस मैकेंजी की, तो इनके 68 पॉइंट्स हैं लास्ट फ्यू मैचेस में, जो आप देखेंगे इनकी एवरेज रही है 68 पॉइंट्स की। खैर ये चांसेस कम है कि दिखेंगे यहां पर। और लियम हैस्केट जो होंगे इनके भी पॉइंट्स यहां पर शो नहीं होंगे क्योंकि ये बहुत न्यू प्लेयर हैं। अब बात करते हैं हम जैमी ओवर्टन की, जो स्ट्राइकर्स के इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, 47.4 एवरेज पॉइंट्स देते हैं ये। ऑलराइट, नेक्स्ट प्लेयर की बात करते हैं जो कि अगला प्लेयर है यहां पर डेविड पेन, ये भी इंपॉर्टेंट बॉलर हैं, 44.4 इनकी एवरेज पॉइंट्स है। वहीं पर नेक्स्ट प्लेयर की बात कर लेते हैं हम, जो कि यहां होने वाले हैं वेस एगर, स्ट्राइकर्स की तरफ से 32.2 पॉइंट्स इनके एवरेज पॉइंट्स हैं। हेनरी थॉर्नटन की बात करते हैं तो 64 पॉइंट्स लास्ट मैच में थे, लेकिन उससे पहले 24.2 की इनकी एवरेज लास्ट 5 मैचेस में है, जो कि काफी खराब मानी जाएगी। कैमरन बॉयस की बात करते हैं तो इनकी एवरेज 22 की है। नेक्स्ट प्लेयर है यहां ब्रेंडन डॉजेट, इनकी एवरेज 14 पॉइंट्स की है, एवरेज पॉइंट्स 14 देते हैं। बेंजामिन मनेंती 11.8 की एवरेज है, तो कि बहुत ही खराब एवरेज है। और जॉश कैन की बात करते हैं तो इनकी एवरेज 8.2 पॉइंट्स की है। तो कुछ इस तरीके से ये परफॉर्मेंस मिल रही है लगातार बैटर्स की तरफ से, बॉलर्स की तरफ से। होपफुली आप लोग समझ गए होंगे, सभी के आंकड़े आपके सामने रख दिए मैंने। अब इस आधार पर सारे स्टैट्स बताने के बाद आप लोगों को स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम तुरंत समझा देता हूं, बता देता हूं, तो ध्यान से देखना और समझना आप लोग। ऑलराइट, तो बात करते हैं स्ट्राइकर्स वर्सेस स्कॉचर्स जो मैच है, इसमें स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स को आप कैसे बिल्डअप करेंगे उसके ऊपर बहुत ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले बात करते हैं स्मॉल लीग की टीम्स की। स्मॉल लीग की टीम्स जब हम क्रिएट करेंगे तो 2 सिनेरियोज होंगे, एक तो स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है और स्कॉचर्स बाद में बैटिंग कर रही है, चेस कर रही है, तो टीम्स कैसी होंगी। और अगर स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है और स्ट्राइकर्स चेस कर रही है तो टीम्स कैसी होंगी। तो स्मॉल लीग की पहली टीम और सिचुएशन ये है कि स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है और स्कॉचर्स चेस कर रही है, तो ध्यान से समझना। यहां पर जॉस इंग्लिश को हम पिक करेंगे अपनी टीम में, स्मॉल लीग की टीम में। ऑलराइट, बैटर्स में क्रिस लिन को पिक करेंगे, उसके साथ में दूसरा जो होगा लॉरी एवंस होने वाला है, और तीसरा बैटर जिसे आप पिक कर सकते हो यहां जैक क्राउली है, मैं ड्रॉप करके चलूंगा क्राउली को। मैथ्यू शॉर्ट को पिक करेंगे, आरुण हार्डी को, जैमी ओवर्टन को और डाशी शॉर्ट को भी पिक करके चलेंगे हम, ठीक है। और कोई प्लेयर यहां से पिक नहीं करना है। अब बॉलर्स की बात करते हैं, बैरनड्रॉफ को पिक करेंगे, उसके साथ में डेविड पेन को पिक करने वाले हैं हम, एंड्रू टाई को, लेंस मॉरिस को। 4 बॉलर्स हो गए, बाकी आप किसी भी बॉलर को यहां से पिक मत करना, ये 4 बॉलर्स बहुत जबरदस्त हैं। 5-6 की कॉम्बिनेशन हमारी बनकर रेडी है। अब यहां पर हम बात कर लेते हैं कि कैप्टन और वाइस कैप्टन कौन होंगे। ये हमारी स्मॉल लीग की टीम है, जब स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग करती है, स्कॉचर्स चेस करती है, तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कैप्टन की। तो कैप्टनसी के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, हम किसके साथ जाने वाले हैं। तो हमारा जो कैप्टन होगा मैथ्यू शॉर्ट होगा, और जो हमारा वाइस कैप्टन होगा आरुण हार्डी होगा। चेस कौन कर रही है, स्कॉचर्स कर रही है, पहले बैटिंग किसकी है, वो है स्ट्राइकर्स की। ऑलराइट, इस टीम को करते हैं सेव। नाउ लेट्स सपोज कि स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है और स्ट्राइकर्स चेस कर रही है, तो फिर हमारी टीम कैसी होगी। तो जॉश इंग्लिश तो हमारी टीम में होगा एज अ विकेट कीपर बैटर, उसके साथ में क्रिस लिन को पिक करेंगे और लॉरी एवंस को पिक करके चलेंगे फॉर श्योर। ये 2 प्लेयर्स बैटर्स हो जाएंगे यहां से, मैथ्यू शॉर्ट को, आरुण हार्डी को, जैमी ओवर्टन को, और उसके साथ में यहां से पिक करके चलेंगे हम डाशी शॉर्ट को, ठीक है। बॉलर्स की बात करते हैं, बैरनड्रॉफ को पिक करेंगे, उसके साथ जय रिचर्डसन को, एंड्रू टाई को और लेंस मॉरिस को। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, 7-4 की कॉम्बिनेशन होगी। पहले बैटिंग कौन कर रही है, स्कॉचर्स की टीम, और स्ट्राइकर्स चेस कर रही है, तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी। हर बार जो है वो स्ट्राइकर्स इतने करीब नहीं पहुंच जाएगी स्कॉचर्स के, इस बात को ध्यान रखना। तो ये कॉम्बिनेशन हो जाएगी और इस तरीके से हम जाने वाले हैं। अब इस टीम में एज अ कैप्टन और वाइस कैप्टन किसे मैं ट्राई करूंगा, तो जो हमारा कैप्टन होगा आरुण हार्डी होने वाला है, क्योंकि पहले स्कॉचर्स की बैटिंग है, और उसके बाद जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन होगा, भीसी होगा, वो यहां पर होने वाला है। एक बार फिर से हम मैथ्यू शॉर्ट के ऊपर ही भरोसा करेंगे। ये हमारी स्मॉल लीग की दूसरी टीम हो जाएगी। कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी को थोड़ा स्वैप करके चले हम। यहां पर ऑप्शंस कौन से हैं, और ओवर्टन है, उसके साथ में आप यहां से ट्राई कर सकते हो लेंस मॉरिस को भी, जो है रिचर्डसन को भी, उसके साथ क्रिस लिन को ट्राई कर सकते हो, लॉरी एवंस को भी ट्राई आउट कर सकते हो कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के लिए, ठीक है। तो यहां पर सेफ ऑप्शंस को ट्राई करा है हमने। अब बात करते हैं ग्रैंड लीग की टीम्स को के ऊपर।
ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की पहली टीम की बात करते हैं। ग्रैंड लीग की पहली टीम, सपोज करो कि पहले बैटिंग स्ट्राइकर्स की है और चेस कर रही है स्कॉचर्स, ठीक है, बाद में बैटिंग कर रही है, तो हम किसे पिक करेंगे? दो ही विकेट कीपर्स हैं, इंग्लिश और व्हाइटमैन, तो इसमें से किसे पिक करेंगे? सैम व्हाइटमैन को पिक करके चलेंगे विकेट कीपिंग से। उसके साथ में बैटर्स जो होंगे, क्योंकि स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है, तो हम यहां पर पिक करके चलने वाले हैं जैक क्राउली को स्कॉचर्स की तरफ से। उसके साथ में दूसरा प्लेयर जो होगा लॉरी इवंस हो जाएगा, और यहां पर क्रिस लिन को ड्रॉप करेंगे हम। अब आते हैं यहां से ऑलराउंडर्स में, मैथ्यू शॉर्ट को पिक करेंगे, आरोन हार्डी को पिक करना है आपको, उसके साथ में ओवर्टन को, जैमी ओवर्टन को पिक करेंगे, और जो अगला प्लेयर होगा वो होगा कोनोली को पिक करके चलेंगे। बॉलर्स की बात करते हैं तो यहां पर बॉलर्स में डेविड पेन को पिक करेंगे, जॉय रिचर्डसन को, एंड्रू टाई को, लेंस मॉरिस को, ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी। अब यहां पर आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जो भी करना चाहें कर सकते हैं। आप चाहो तो यहां से प्लेयर को ड्रॉप करके, जैक क्राउली को ड्रॉप करके, और एक और गेंदबाज बॉलर जो है उसे पिक कर सकते हो, और वो बॉलर होगा यहां पर हेनरी थॉर्नटन। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी, फाइनल कॉम्बिनेशन। इसमें से आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, जो भी करना है, कि यही जरूरी नहीं है कि यही हो, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर कर लेना। बाकी ये टीम हो जाएगी हमारी ग्रैंड लीग की, बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की टीम है, ये बात ध्यान रखना। अब इसमें कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के ऑप्शंस ढूंढना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ऑप्शंस कौन से हैं? एक तो यहां पर लॉरी इवंस होने वाला है, दूसरा जो ऑप्शन हो जाएगा जैमी ओवर्टन, तीसरा कोनोली हो जाएगा, फिर लेंस मॉरिस आपके सामने है, एंड्रू टाई है, डेविड पेन है, रिचर्डसन है, हेनरी थॉर्नटन है। तो किसके साथ हम जाने वाले हैं? लेंस मॉरिस को एज अ कैप्टन हम ट्राई करेंगे, और जो प्लेयर हमारा वाइस कैप्टन हो जाएगा, एज अ वाइस कैप्टन जिस प्लेयर को हम ट्राई आउट करने वाले हैं इस टीम के अंदर, वो हो जाएगा यहाँ लॉरी इवंस। ये हमारी कॉम्बिनेशन हो जाएगी ग्रैंड लीग की। ग्रैंड लीग की पहली टीम हो जाएगी किस सिचुएशन में? पहले स्ट्राइकर्स बैटिंग कर रही है और स्कॉचर्स चेस कर रही है, उस सिचुएशन में इस कॉम्बिनेशन के साथ हम जाने वाले हैं। बहुत ही हाईली रिस्की है, आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस जरूर कर लेना। ऑलराइट, अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो अब बात करते हैं हमारी ग्रैंड लीग की दूसरी टीम की। सिचुएशन क्या होगी? स्कॉचर्स पहले बैटिंग कर रही है और एडिलेड स्ट्राइकर्स चेस कर रही है, तो उस टाइम पे क्या करना है आपको? व्हाइट मैन को ही पिक करेंगे एज अ बैटर, विकेट कीपर के रूप में, ठीक है। आप चाहो तो जा सकते हो जॉस इंग्लिश के साथ में भी। यहां पर अब बात करते हैं कि बैटर्स में किसे पिक करने वाले हैं। क्रिस लिन को पिक कर सकते हैं हम, क्रिस लिन के साथ एडम होस को पिक करना है, लॉरी इवंस को यहां पर ड्रॉप करके चलेंगे, ठीक है। अब यहां आते हैं ऑलराउंडर्स में। ऑलराउंडर्स में किसे पिक करेंगे? मैथ्यू शॉर्ट को पिक करेंगे, जैमी ओवर्टन को, और आरोन हार्डी को। तीन तो यहां से हो गए। उसके बाद एस्टन एगर को पिक करके आप चल सकते हैं, और कोनोली को, जेम्स बैजली को। बॉलर्स में किसे पिक करके चलना है आपको? बॉलर्स में आपको एंड्रू टाई को पिक करना है, लेंस मॉरिस को पिक करना है। ये बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की टीम है, यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा। ज्यादातर ऑलराउंडर्स के ऊपर मैं गया हूं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अब ये 5-6 की कॉम्बिनेशन हो जाएगी, ये ग्रैंड लीग की कॉम्बिनेशन है, ये बात भूलना मत आप लोग। अब इस टीम को भी आप ट्राई आउट कर सकते हो। इस टीम में क्या चेंजेस? अब यहां पर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी के रूप में किसे ट्राई आउट कर सकते हो आप? देखो, क्रिस लिन को, एडम होस को ट्राई कर सकते हो, उसके साथ ओवर्टन को, कोनोली को, जेम्स बैजली को, एस्टन एगर को, लेंस मॉरिस को, एंड्रू टाई को। तो किसके साथ जाने वाले हैं? एंड्रू टाई हमारा कैप्टन हो जाएगा इस टीम के अंदर, जो और रिस्की कैप्टन है, ये बात ध्यान रखना। और जो हमारा वाइस कैप्टन हो जाएगा, जो हमारा VC होगा इस टीम के अंदर, वो हो जाएगा यहां जेम्स बैजली। बहुत ही ज्यादा हाईली रिस्की टीम है, ये बात ध्यान रखना। हाईली रिस्की टीम यहां पर आप लोगों को मैं बता रहा हूं, तो ये बात आप ध्यान रख के चलो। ऑलराइट, तो इस टीम को भी हम कर लेते हैं सेव, और एक सेफ टीम की बात कर लेते हैं। ये टीम है जिसमें जॉश इंग्लिश विकेट कीपर है, क्रिस लिन और लॉरी इवंस बैटर्स हैं, मैथ्यू शॉर्ट, आरोन हार्डी और ओवर्टन ये ऑलराउंडर्स, और बाकी 5 बॉलर्स यहां पर लिए हैं, जिसमें से 4 स्कॉचर्स के हैं, एक डेविड पेन जो है ये स्ट्राइकर्स की तरफ से है, और कैप्टन मैथ्यू शॉर्ट और आरोन हार्डी वाइस कैप्टन है। तो ये हमारी सबसे सेफ टीम है, आप इस टीम के साथ भी जा सकते हो। होपफुली सब कुछ समझ गए होंगे आप। फाइनल टाइम में सारी अपडेट्स, और अगर फाइनल टीम्स चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जाकर जुड़ जाओ। उसी के साथ में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना आप लोग, और उसके साथ शेयर कर देना दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी हमारे साथ जुड़ सके। ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो आप लोग, होप करता हूं आप सपोर्ट करोगे। और बाकी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, ताकि आपको सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, सभी का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।